नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 10 का मैथ स्टार्ट कर दिया था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने एक वीडियो इंट्रोडक्शन का बनाया हुआ था। ठीक है, आज से बच्चों हम सवाल चालू करेंगे। और कौन सा सवाल चालू करेंगे, सब चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, बस आपको वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो आज बेटा हम सीखने वाले हैं यहाँ पर बच्चों प्रश्नवली 1.2। ठीक है, प्रश्नवली 1.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 1 पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा क्या है पहले ये समझ लो बच्चों। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, क्या बोला बच्चों, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड कैसे पाड़ा जाता है, वो सब चीजें डिटेल में समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं और आपको एक एक करके समझाता हूँ बच्चों। और इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना बच्चों। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर ओल्ड बुक होगा तो। ठीक है बच्चों, मैं आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस वीडियो में बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब एक एक करके सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे पढ़ेंगे, फैक्टराइज कैसे पढ़ेंगे बच्चों। आप लोगों को बड़ा 140 का फैक्टर पढ़ना है। और फैक्टर पढ़ना तो सारे बच्चों को आता है, क्योंकि आपने क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8, क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कैसे पढ़ा जाएगा ध्यान से सीखना बच्चों, एक ही वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे कि मान लो बच्चों यहाँ पर 140 लिखा है, तो सबसे पहले बड़ा यहाँ पर 140 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे एक डंडी बना दो। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है। अब याद आया बच्चों कैसे पढ़ना, ध्यान दीजिए बड़ा। याद रखना बच्चों, अगर पीछे 0 ना तो हमेशा सबसे छोटी से शुरुआत करने का। क्या, सबसे छोटी नंबर, सबसे छोटी नंबर बड़ा क्या लेने का, 2 लेने का। ठीक है, 2। चलिए, तो बड़ा 2 सत्ते कितना होगा, 2 सत्ते 14। तो ये 7 बार में आए बच्चों, तो यहाँ पर 0 का 0। क्लियर। फिर से यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम 2 लेंगे। अब बच्चों 70 का आधा कितना होता है, 70 का आधा यहाँ पर होता है बच्चों 35। 70 दूनी 35। चलिए, अब यहाँ पर, अब बच्चों यहाँ पर 2 से तो भाग जाएगा नहीं। अब हम किससे भाग जाएंगे बेटा, 3 से। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से, 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से करो बच्चों, 5 सत्ते 35। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पर 5 से दोबारा जाएगा, नहीं। 6 से जाएगा, नहीं। 7 से जाएगा बच्चों, 7 एकम 7। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर पढ़ा जाता है। इसको बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसको लिखोगे कैसे, लिखने का टेक्निक सीखो। देखो 140 बराबर, ये बच्चों जो लिखा है यहाँ पर जो है ना, वो चीजें आपको लिखना है। कैसे लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस सवाल पूरा हो गया और 2 नंबर का सवाल था। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। जैसे मान लो बेटा यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा 156। चलिए 156 का कैसे निकालो बच्चों, तो यहाँ पर लिखोगे 156। चलिए, तो यहाँ पर देखो बच्चों, चलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी बच्चों, 2, क्योंकि यहाँ पर 6 है कि 2 के पारे में 6 आता है। चलिए, तो 2 से करते बच्चों भाग देंगे बेटा। अगर आपको ना पता चले ना बच्चों, तो 156 में 2 का भाग दे देने का सीधा सीधा, तो आपको पता चल जाएगा बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर देखो 2 से बेटा 2 सब, देखो 2 का पारा ऐसा पढ़ो 15 से ज्यादा ना हो। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर 7 15 था बच्चों, एक इसको हासिल दे देंगे, कितना हो जाएगा, 2 8 16। क्लियर हो गया बच्चों। फिर से 2 से जाएगा बच्चों। चलिए, 2 का पारा ऐसा पढ़ो 7 से ज्यादा ना हो। तो 2 का 2, 2 दूनी 8, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, ज्यादा हो जाएगा, 2 तिहाई 6 3। अब बेटा यहाँ पर 7 था तो इसको हासिल दे देंगे, कितना हो जाएगा 18। तो 2 9 18। अब बच्चे 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा बच्चों, तो 3 से करो। चलो 3 से जाएगा, चलो 3 का पारा पढ़ो, 3 से ज्यादा 9, 3 एकम 3, फिर 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। चलिए,
आगे कटेगा नहीं, फिर 13 से जाएगा, 13 एक कम 13। बस इस तरीके से आपको निकालना बच्चों, एकदम सिंपल टॉपिक है बच्चों। लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। बस सवाल कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। हाँ बच्चों, अगर यहाँ पर देखो दो दो संख्या दिख रहा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 13। इसको भी दो बार है बड़ा, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे भी इसको लिख सकते हो बड़ा, अगर आपको लिखना हो तो। क्लियर हो गया? चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर लेते हैं हम 3825। चलिए करते बड़ा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते बच्चों। यहाँ पर पीछे 5 है, तो 2 से तो नहीं कटेगा, तो एक काम करो 3 से भाग दे के देखते बड़ा। चलिए 3 से करते। 3 एक कम 3, 3 दूनी यहाँ पर 8 है, तो ऐसा पारा पड़ो कि 8 से ज़्यादा ना हो। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ज़्यादा हो जाएगा। 3 दूनी 6, एक इसको हासिल दे देंगे बच्चों, 2 हासिल दे देंगे, कितना हो जाएगा 22। 3 सत्ते 21, यहाँ पर 22 था तो एक हासिल दे देंगे, 3 पच्चे 15। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पर हम फिर से करेंगे किसी बच्चों, फिर से यहाँ पर 3 से जाएगा, तो यहाँ पर देखो 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, इसको हासिल 3 पच्चे 15। अब बच्चों 5 है, 3 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा 5 से जाएगा। चलिए 5 से करेंगे, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। हाँ 5 8 40, 5 45 ज़्यादा हो जाएगा, 5 8 40, 2 बच्चा इधर दे देंगे, हाँ 50 25। चलिए फिर किससे करेंगे बच्चों, 5 से जाएगा। चलिए 5 से करते हैं, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 5 एक कम 5, तो यहाँ पर 3 बच्चा बच्चों इधर लिखेंगे, तो 5 7 35 17। अब बच्चों 5 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा 17 से जाएगा, 17 एक कम 17। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से बच्चों आपको करना है। हाँ बच्चों एक चीज़ और बता दो बच्चों, अगर आपको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, अगर इस तरीके से नहीं पा रहा है ना बच्चों, तो आपको भाग देना आता है ना बड़ा, 3 8 2 5, इसमें आपको भाग दे देने का। भाग दोगे बच्चों तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप भाग दे के भी कर सकते हो। ठीक है? चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे। चलिए 8 2 5 कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको लिखेंगे कैसे बड़ा, 2 बार 3 है तो 3 की घात 2, 5 2 बार है तो 5 की घात 2 गुणे 17। तो ये देखा आपका उत्तर आ गया। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तो लिखते बच्चों 5 0 0 5। अब यहाँ पर किससे जाएगा बच्चों भाग, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर 5 लिखा तो 5 से ही जाएगा। चलिए अगर बच्चों अगर आपको नहीं पता चल रहा है कैसे करना है, तो चुपचाप बड़ा यहाँ पर 5 0 0 5 से भाग दे दो। 5 एक कम 5, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 0 उतारेंगे, फिर 5। ठीक है? फिर यहाँ पर आएगा 5 एक कम 5, कितना है बच्चों, तो 1 0 0 1। क्लियर हो गया? अब बच्चों ये किससे जाएगा, अभी किससे जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से करो। चलो हम एक काम करते हैं, 7 से भाग दे के देखते हैं। तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 जाएगा, 7 एक कम 7, तो 10 में से 7 गया, कितना बचेगा बच्चों 3, तो क्या उतारेंगे 0। फिर 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना आया 2, क्या उतारेंगे 1, 7 त्रिक 21। ठीक है? कितना है बच्चों 143, मतलब 7 से जाएगा। फिर उसके बाद किससे जाएगा बच्चों, फिर भी 7 से जाएगा। चलिए देखते हैं बड़ा 7 से जाता है कि नहीं जाता है। चलिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 में से 14 गया 0, फिर क्या बचेगा बच्चों 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या उतारेंगे 3, तो यानी बड़ा यहाँ पर 7 से नहीं जाएगा। ठीक है? 7 से नहीं जाएगा। एक काम करो, चलो यहाँ पर करके देखो बच्चों 11 से करो। 11 एक कम 11 एक कम 11, तो 14 में से 11 गया बच्चों, कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा जल्दी बताओ बच्चों। 14 में से 11 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 3,
और 3 उतार लेंगे तो 11 3 33, 0 0 आ गया बच्चों, यानी ये 11 से जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम 13। अब किससे जाएगा बच्चों? 13 से, बस हो गया ना। तो जब ना पता चले बच्चों, इस तरीके से भाग दे के दे दो तो आपका एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा एक ही मकसद है बच्चों, आप लोगों को आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर आएगा 5 × 7 × 11 × 13। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, यहाँ पर लिखते बड़ा 7 4 2 9। चलिए देखो बच्चों, किससे जाएगा? 2 से, सबसे पहले 2 से नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। चलिए एक बार 17 से करके देखते बच्चों। 7 4 2 9, 17 से भाग दे के देखते बच्चों। चलिए 17 से भाग दे के देखते बच्चों। तो यहाँ पर देखो आता है कि 17 चौको, यहाँ पर नहीं पता चल रहा बड़ा, तो यहाँ पर क्या करने के बड़ा, अगर आपको गुणा भी नहीं आता है तो आपको चुपचाप पहाड़ा नहीं याद है बड़ा, तो यहाँ पर आपको 4 से गुणा कर लेने का। 7 चौक 28 के 8, हासिल 2, 4 1 कम 4, 4 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर 4, ठीक है 68। अब बच्चों, अब यहाँ पर क्या करने का, इसमें से इसको माइनस करो। चलिए बच्चों, यहाँ पर इसमें से माइनस करो, तो माइनस करने पे कितना आएगा बच्चों? 6। फिर क्या उतारेंगे? 2। अब किससे जाएगा बच्चों? 17। तो यहाँ पर बच्चों 17 का गुणा करो 3 में। 17 तियाँ कितना होगा बच्चों? बताओ। 17 तियाँ हो जाएगा 51। ठीक है, चलिए माइनस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर 62 में से माइनस करो बच्चों, 51 माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों? 11। फिर क्या उतारेंगे? 9 उतारेंगे। अब बच्चों किससे करेंगे? 17 7। तो बच्चों गुणा करो, 17 7 कितना होता है बताओ जल्दी। अगर आपको पहाड़ा याद है ना बच्चों, बताओ 17 7 कितना होता है? 119 होता है मेरे गधो। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, यानी ये 17 से पूरी तरीके से कट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 17, कितना आएगा? 437। अब बच्चों किससे जाएगा? अभी हम करके देखते हैं। 437। चलिए हम एक काम करते बेटा, 19 से करके देखते बेटा। चलिए 19 से करते हैं। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। तो बच्चों 43 में से माइनस करो 38, कितना आएगा? 5। क्या उतारेंगे? 7। फिर 19 तियाँ कितना होता है बच्चों? बताओ जल्दी। 19 तियाँ 57, माइनस करें क्या आएगा? 0। मतलब 19 से पूरी तरीके से कट रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 23। अभी किससे कटेगा? 23 से कटेगा। 23 1 कम 23। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 17 × 19 × 23। यही क्या होगा बच्चों? आपका फाइनल उत्तर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर बच्चों अगर आपको नहीं आता है तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से भाग दे देने का, चुपचाप आराम से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपको ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ये रहा बच्चों, आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन आपको क्या करना है? इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और बच्चों ये हो जाए तो बच्चों यहाँ पर नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, आप चेकआउट भी कर सकते हो कि मेरा आंसर रॉन्ग है या नहीं। तो इस तरीके से बच्चों इतना क्वेश्चन आपको ईमानदारी से क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर तुमने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा बच्चों कि आपको ये वाला मेथड, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो बच्चों ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस आपकी करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस आप करवा दूंगा, चाह के भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, इस तरीके से बड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, क्योंकि मेरा काम है सिखाना बच्चों। मैं आपको सिखा तो दूंगा, आपको समझा तो दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कभी भी आपको मैथ नहीं आएगा। इसीलिए कह रहा हूं बड़ा कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।